हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के सारे रास्ते खोल दे और आप इस वर्ष खूब सारी तरक्की करें, खूब सारा अबंडेंस आपको मैनिफेस्ट हो सके। आप जीवन में जो चाहते हैं, जितना प्यार चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, जितनी तरक्की चाहते हैं, वो सब आपको मिल जाए। यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए अभी हम रीडिंग पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको नंबर व्हाट्सअप दिया हुआ है जिस पर आपको मुझे सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। प्लीज़ कॉल नहीं करना है, ठीक है? कॉल करेंगे तो अब तो पहले तो मैं गलती से फिर भी उठा लेती थी, और मेरे उठाने का रीज़न जो आप लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हो वो ये है कि मैं अधिकतर नंबर्स जो होते हैं, जैसे मेरे जानकार हैं से या रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो मतलब मैं सेव्ड नहीं रखती हूँ सबके एनर्जीज़ को, तो उसके वजह से कभी कोई नंबर मैं उठा लेती हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल भी कॉल नहीं उठाने वाली हूँ क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे हो इस बात को, ठीक है? तो आपसे कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाया जाएगा। और आज के ज़माने में आप सेशन तो रीडिंग सुन लेते हैं, सेशन लेने आ जाते हैं, लेकिन आपको व्हाट्सअप चलाना नहीं आता। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, ठीक है? आप चाहते हैं कि सीधा आपसे बात चालू कर दी जाए, है ना? ये कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो ऐसे चालाकी मत करिए, बिकॉज़ हमने सालों से लोगों को डील किया है, दुनिया को डील कर रहे हैं। हम आपसे ज़्यादा चालाक हैं, ठीक है ना? तो चालाकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चालाकों के साथ हम बहुत चालाक हैं। बाकी सब सोल फैमिली, जो सिंसियर सोल फैमिली है, ठीक है, लविंग सोल फैमिली, आप सभी के लिए वेलकम। व्हाट्सअप करिए, अपनी जानकारी लीजिए, रीडिंग बुक करिए, हीलिंग बुक करिए, जो कुछ आप करना चाहते हैं करिए, ठीक है? लेकिन ऑल द सर्विसेज आर पेड। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो कोई लोग मेरे साथ टैरो रीडिंग कोर्स बुक करना चाहते हैं या लाइव चक्रा हीलिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आपको सारी जानकारी वहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है? तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं विदाउट फर्दर एडो। तो अभी जैसे कि न्यू मून भी था कल और सूर्य ग्रहण भी निकला है, साथ ही साथ आज नववर्ष है और अब नवरात्रि की ऊर्जा क्या है, ठीक है? तो मैं मेनली कोई ऐसा इंटेंशन नहीं डाल रही हूँ कि रीडिंग इस बारे में होने वाली है, उस बारे में होने वाली है। मैं रीडिंग पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित करती हूँ कि डिवाइन जो रीडिंग देना चाहेंगे वो रीडिंग हम बिना टॉपिक के निकालना जस्ट कार्ड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो क्या कहना चाहती हैं डिवाइन कि इस नव वर्ष पर आपकी क्या ऊर्जा होगी, ठीक है? और कौन सी ऊर्जा आपको चैनल की जा रही है इस नव वर्ष के अवसर पर? तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊर्जा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद है द एम्प्रेस की एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बहुत लंबे वक्त तक ना एक ऐसे कन्फ्यूज़न कह लीजिए या फिर वेटिंग में रखा गया है, या फिर आपका बहुत बुरी तरह से अगर कहीं पर भी किसी ने दिल तोड़ा है और बार बार तोड़ा है, आपको बार बार करके इंटेंशनली अगर पीछे खींचा गया है और परेशान किया गया है, देखिए आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत था, ठीक है? क्योंकि यहाँ एम्प्रेस कार्ड आके बता रहा है कि डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हैं जो पूरी तरह से जागृत है, ठीक है? जागृत अवस्था में है, लेकिन किसी ने आपकी इसी जागृति को पहचान कर कोशिश की है, लाख कोशिश की है कि आप एक सुषुप्त अवस्था में ही रहें, सोए ही रहें। आप अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर को पहचाने बिना आप बस सोए रहें, ठीक है ना? तो आपको इसके वजह से आपको क्या किया गया, देखिए, पहले प्यार का झांसा देना, पहले रिश्ते का झांसा देना, एंड फिर उसके बाद में लंबे समय तक आपको जिन्होंने पीछे खींचा है आपकी जर्नी में, आपके साथ जीवन में इतना ज़्यादा दगाबाजी किया है, धोखा दिया है, दर्द दिया है, अरे इसके पीछे आपका कसूर क्या था? आपका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप एक जागृत आत्मा हैं, आप डिवाइन सोल हैं, आप ईश्वर के
निकटतम सोल हैं, बहुत ओल्ड सोल हैं आप। बस आपका कसूर इतना था, आपको इसी मैच्योरिटी की, इसी मैच्योर सोल होने की आपको सज़ा दी गई। लिटरली आपको सज़ा दी गई। आपके लिए कुछ लोग खुदा बने, है ना, अपने आप को उन्होंने भगवान बनाया, भगवान समझा और भगवान घोषित किया, और आपकी ज़िंदगी के फैसले उन्होंने लिए या लेने की कोशिशें की, और लंबे समय तक आपको प्यार का झांसा देकर पहले आपको अपने साथ ट्रैप किया गया, उसके बाद आपको उस प्यार का जो एक सीन दिखाकर फिर उसके इंतज़ार, अब तुम बैठकर इंतज़ार करो, ठीक है ना। पहले तो तुमको ऐसा सब दिखाया जाएगा और अब उसके बाद तुम बैठकर इंतज़ार करो कि, और नेवर एंडिंग इंतज़ार, कभी भी वापस नहीं आना, ठीक है। कभी भी आपको वैसा इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना कि आपको किसी भी प्रकार से मेक श्योर किया गया कि आपको किसी भी प्रकार से कोई जीवन में संतुष्टि ना मिले, प्रेम ना मिले, किसी भी प्रकार की आपके मन में। देखो, आपसे जेलस होने का एकमात्र रीज़न ही आपकी एम्प्रेस की एनर्जी थी, ठीक है। क्योंकि किसी को ये एहसास तो हो था कि आप बहुत ज़्यादा एक ब्राइट सोल हैं, एक डिवाइन सोल हैं, और अगर आपको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, अगर आपको फ्री रख दिया जाएगा, तो आप बहुत आगे निकल जाने का पोटेंशियल रखते हो, ठीक है। तो ये टोटली आपकी इस एम्प्रेस की ऊर्जा से जलन की वजह से ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में फेस करनी पड़ी। इसीलिए मैं यहाँ पर बोलूँगी कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। ऐसा नहीं था कि आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, प्यार किया आपने, है ना, और विश्वास किया। देखिए, मेरी बात सुनिए, विश्वास जो मतलब विश्वासघात सहने वाला जो होता है ना, ये मैं कई बार हर रीडिंग में कहती हूँ कि जो धोखा करने वाला होता है, जो धोखा सहने वाला होता है ना, उसके फिर सीधे दिन आ जाते हैं, उसके लाइफ में जस्टिस आता है, ठीक है। वो सुख पा चुका होता है, सुख पा लेता है, ठीक है। लेकिन विश्वासघात करने वाला जीवन में कभी सुख नहीं पाता, गारंटी है। विश्वासघात करने वाला ना कभी सुख पाया है ना पाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कुदरत एक बैलेंस पर चलती है, ठीक है। कुदरत एक बैलेंस पर चलती है, और यूनिवर्स में ये बैलेंस कैसे काम करता है कि जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। तो अगर देने के टाइम पर आपने धोखा दिया है ना, देने के टाइम पर आपने नफरत दी है, और देने के टाइम पर अगर आपने बैक स्टैबिंग की है, तो आप फिर उस ऊर्जा से कैसे बचेंगे। वो तो आपने यूनिवर्स में छोड़ दी है ऊर्जा, धोखे की ऊर्जा, झूठ की ऊर्जा, है ना, किसी को परेशान करने की ऊर्जा, और बार बार चीटिंग करने की ऊर्जा आपने छोड़ी। आपने मल्टीपल टाइम्स इस व्यक्ति ने यूनिवर्स में ऐसी ऊर्जा छोड़ी है, नफ़रत की ऊर्जा छोड़ी है, जलन की ऊर्जा छोड़ी है, वही अब ये व्यक्ति रिसीव करेगा। इसने ये जो आपकी एम्प्रेस जैसी ऊर्जा थी, आपकी डिवाइन सोल जैसी ऊर्जा थी ना, उसको उससे भिड़ने की कोशिश की इसने, ठीक है। ये भूल गया कि अगर आप एक डिवाइन सोल हैं, अगर आप एक ब्राइट सोल हैं, तो ये डिवाइन कहीं ना कहीं उसकी रक्षा भी तो करेंगे। आपको यूं ही धरती पर छोड़ थोड़ी दिया है डिवाइन ने, लेकिन इतना सोच विचार करने की इस व्यक्ति में क्षमता ही नहीं थी। या फिर वो कहते हैं ना कि ईश्वर भी जब किसी का कर्मों के का घड़ा भरना होता है ना, जैसे इस व्यक्ति के कर्मों का घड़ा भरना था, ठीक है, तो ईश्वर क्या करते हैं ना, बुद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं। मैं पानी पी रही थी दोस्तों। तो ईश्वर क्या करते हैं कि बुद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो अगर कुछ महसूस भी हो रहा है ना, ऐसे लोगों को अगर इंट्यूशन के हिसाब से कुछ महसूस भी हो रहा है, इंट्यूटिवली कोई मैसेज अगर इनको मिल भी रहा है कि नहीं यहाँ पे गलत हो जाएगा, नहीं लेना पंगा, या ये इंसान बहुत इवॉल्व सोल है, इसको छोड़ दो, है ना, यूनिवर्स ही इनकी इंट्यूशन में पता है ये डाल रहे होते हैं। कितनी मज़े की बात है, ये लोग सबसे खेलते हैं, और यूनिवर्स इनसे कैसे खेलता है, कुदरत इनसे कैसे खेलती है, उसका नज़ारा बताती हूँ आपको। इंट्यूटिवली इनके ब्रेन में डाला जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैं ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, सामने वाला बेकसूर है, तुम उसको सता रहे हो, ठीक है। उसके बाद
उसके बावजूद भी ऐसे लोग फिर पंगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन को साइड में झटक देते हैं। और ये सब कौन करवाता है? ये यूनिवर्स का प्लान है। ये इतनी ग्रेट है यूनिवर्स, ठीक है। धोखेबाज को धोखा कैसे रिसीव होता है? ऐसे ही रिसीव होता है। उसकी इंट्यूशन ही उसको धोखा दे देती है, उसकी थर्ड आई ही पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, सही गलत की समझ ही उसकी ख़त्म हो जाती है। ऐसे इंसान को आगे का रास्ता डिवाइन दिखने ही नहीं देते हैं, मुक्ति का रास्ता डिवाइन दिखने ही नहीं देते हैं। ऐसे लोगों में कूट कूट कर बहुत ज़्यादा ईगो भर देते हैं। और वो ईगो इसलिए भरते हैं, देखो आपको कैसा लगेगा, थोड़ा सा समझिएगा बात को, आपको बहुत पेनफुल लगेगा। इस व्यक्ति ने मेरा इतना दिल दुखाया, मुझे इतना परेशान किया, मेरे इतने रास्ते रोके, स्टिल ये व्यक्ति कितना घमंडी है। ये व्यक्ति अभी भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये व्यक्ति अभी भी किसी प्रकार की माफ़ी की एनर्जी में नहीं है, माफ़ी मांगने की एनर्जी में नहीं है। कितना दुख पहुंचाती ये बात है ना दिल को। अब इसका भी एक पॉजिटिव साइड है, ये भी उसको डिवाइन ही नहीं जागृति आने देते कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर ले, अपनी करतूतों की माफ़ी मांग ले, क्योंकि करतूत ही बोली जाएगी, ठीक है। कर्म बोलना भी ना, कर्मों का भी अपमान होता है। ये तो लिटरली कांड करते हैं, करतूतें करते हैं, ठीक है। तो डिवाइन इनको वो रियलाइजेशन भी नहीं आने देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ये अपनी करतूतों को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। लेकिन इसमें भी हालांकि देखने से ये बहुत दुखदाई लगता है, आपको बहुत बुरा लगता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ की, खिलवाड़ किया, और उसके बाद वो व्यक्ति बहुत रिलैक्स रह रहा है, ईगो में रह रहा है ना, चौड़ा होके घूम रहा है। उसका पॉजिटिव साइड आपको देखना होगा। उसका पॉजिटिव साइड क्या है? उसका पॉजिटिव साइड ये है, क्योंकि डिवाइन को पता है आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ठीक है, राइट। इंसान जब उस पर दुख पड़ता है, जब उस पर कर्मों की मार पड़ती है, तो वो प्रिटेंड करता है बदलने का, है ना, या सच में अगर उसको रियलाइज़ भी हो जाता है, फिर भी पूरी ज़िंदगी जिस प्रवृत्ति के साथ उसने ज़िंदगी काटी है अपनी, वो प्रवृत्ति अचानक से तो नहीं बदल जाएगी ना। हालांकि उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी, लेकिन आदतें और प्रवृत्ति तो नहीं बदलेगी ना। जब और शायद बदलते बदलते अगर बदले भी तो भी बहुत वक्त लग जाए, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव साइड जो है वो ये है कि ऐसे लोगों को कभी कुदरत रियलाइजेशन नहीं आने देती है। उसका रीज़न ये है, अगर इनको रियलाइजेशन आया तो कुदरत ये जानती है, ईश्वर ये जानते हैं कि आप एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है ना। ये व्यक्ति अगर रोता हुआ आपके पास आया, अगर ये व्यक्ति अपनी ईगो को छोड़कर माफ़ी मांगता हुआ आपके पास आया, तो आप एक ऐसे नरम दिल इंसान हैं, आप एक ऐसे सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं कि आप उस व्यक्ति को अपना लेंगे, फिर से अपनाने की भूल कर देंगे, ठीक है। फिर से अपनाने की आप उसको भूल कर देंगे, आप उसको फिर से अपने जीवन में ला सकते हैं। ये इस वजह से इन लोगों का ईगो बिल्कुल भी नीचे नहीं आने दिया जाता। इनको मतलब अपनी लंका में आग ये खुद ही लगाते हैं, इन्हीं से लगवाई जाती है, ठीक है। इनका घर बार ये खुद ही जलाते हैं, और फिर भी ये चौड़ में होके घूमते हैं, क्योंकि रोना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतने घमंड भरी बातें कर दी होती हैं, इतना अपने आप को परफेक्ट दिखा दिया होता है, इतना अपने डिसीजंस को सही बता दिया होता है लोगों को, बार बार जोर दे दे के कि अब किस मुंह से बोलें कि कोई हरकत इनकी गलत चली गई, कुछ इन्होंने बहुत बुरे डिसीजन ले लिए, कैसे किस मुंह से बताएं। हम लोग जो होते हैं ना, हम तो रो लेंगे एक दूसरे के पास, हम तो बोल लेंगे एक दूसरे को कि देखो यार मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मैंने इस पर यकीन किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम तो बोल लेंगे मेरे से यहाँ गलती हो गई, वहाँ गलती हो गई। हैं ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये तो हो गया आपके रिश्ते का सच, जो भी रिश्ता आपने जीवन भर झेला है। मैंने आपको कहा था ना, मैं रीडिंग में कोई भी टॉपिक या इंटेंशन नहीं डाल रही हूँ,
जैसे जैसे रीडिंग निकलती जाएगी वैसे वैसे ईश्वर जैसे जैसे अंदर से गाइडेंस देंगे, डिवाइन पावर्स जैसे जैसे समझाएंगे वैसे वैसे मैं आपको कन्वे करती जाऊंगी चैनलिंग, ठीक है। अभी अंदर से मेरे आवाज़ आई है, इतनी देर से मैं इस पर्सन की प्रवृत्ति पर, या जो कोई भी आपकी लाइफ में रिश्ता रहा हो या एक से ज़्यादा रिश्ते रहे हों, कार्मिक लोग जो भी रहे हों, इनकी प्रवृत्ति पर अभी तक कार्ड निकल के आ रहे थे। अब मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये निकालना है कि आप किस राह पर हैं और आप किस जगह पर हैं, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं राइट नाउ, ठीक है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब आप कहाँ पर हैं, ठीक है। तो आपकी जो मैं स्थिति देख रही हूँ, है ना, लेट मी टेक 1-2 कार्ड, एक या दो कार्ड और लेती हूँ मैं। क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस, यही मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई हायर लेवल का कार्ड है। देखिए, आप की अगर बात कही जाए तो पास्ट में ना, पास्ट की जो ट्रैप्ड रहे हो आप इतना लंबे वक्त तक, ठीक है, बहुत लंबे वक्त तक आप पास्ट में ट्रैप रहे हो, बंद रहे हो, जैसे चार दीवारी के अंदर किसी ने आपको बांध दिया, ठीक है, और आपको बांध कर बंद करके मेंटल ट्रैप कह लो, आप मेंटल जेल कह लो, उसमें आपको बंद करके आपको टॉर्चर किया गया है। दुनिया को क्या दिखा होगा कि आप खुले हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं ना, देखो मैं अपने खुद के कार्मिक सिचुएशन में बता देती हूँ। इतना गंदा दुर्व्यवहार, इतनी बुरी तरह से बेइज्जती, इतना मतलब आँखों उन लोगों के साथ रहना इम्पॉसिबल होता है। उनकी आँखों और उनके बोलने तक में टॉन्ट होता है। बोलना तो दूर की बात, उनकी आँखों और उनकी वो जो टेढ़ी सी कर्वी स्माइल होती है, उसी में वो सब समझा देते कि वो आपको कितना नीचा दिखाकर जो है ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मेंटल स्टेट को अंदर तक स्टेर कर देना, हिला देना, है ना। लेकिन मान लीजिए कि एक दो फैमिलीज़ कहीं घूमने गए, ठीक है, एक दो तीन कहीं फैमिलीज़ घूमने गए। ऑन द कॉन्ट्ररी ना, दैट पर्सन कभी रूड भी, क्योंकि आप तो जो आपके साथ डे टू डे लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से आप तो हर वक्त चिड़चिड़े रहने लग जाओगे, ठीक है। आप देख रहे हो उस व्यक्ति की आंखों में आपको टॉन्ट दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की आंखों में आपको तंज व्यंग्य दिखाई दे रहा है, और आप बहुत परेशान रहने लग जाते हो। और वो परेशान रहते रहते वो परेशानी जब अंदर पाइलअप होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, तो आप चिड़चिड़े रहने लग जाते हो, है ना। आपकी नेचर ही वैसी टर्न हो जाती है कि आप हर वक्त चिड़चिड़े से, खींचे हुए से, अजीब से रहने लग जाते हो। अब ये इंसान क्या करेगा, समझ लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं और कुछ लोग और साथ में हैं, यूं ही मार्केट ही गए हैं आप लोग, और अगर कोई और लोग साथ में हैं, ये पर्सन वहाँ पर आपको शॉपिंग कराएगा, ठीक है। आप मना करोगे क्योंकि आपको तो पता है कि क्या मतलब असली सिनेरियो क्या है, क्योंकि आपके अंदर तो ये बात वैसे भी कूट कूट के भर गई उसकी व्यंग्यात्मक आंखों की वजह से और बोलने की वजह से। आपके अंदर तो ये बात कूट कूट के भर गई कि आप ना सुंदर दिखते हो, ना अच्छे दिखते हो, ना किसी अच्छी चीज़ के काबिल हो। ये क्या करेगा ना, आपको कोई महंगा सा कुछ लेने को मोटिवेट करेगा। हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो, ये ले लो, ये तुम पे अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा। बाकी जितने लोग देख रहे हैं सीन को वो समझेंगे कितना अच्छा हस्बैंड है, कितना अच्छा पार्टनर है, पति है। देखो कितना आप को पता है कि उसका अकेले में व्यवहार क्या है, प्लस आपके अंदर ये फीलिंग्स, आपका सबकॉन्शियस ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही फिर नहीं रहती है कि किसको दिखाना है, क्या पहनना है, क्यों करना है ना। ऐसा हो जाता है चिड़चिड़ा नेचर इंसान का। अब क्या होगा, जो थर्ड पर्सन होंगे, जो भी जितने भी लोग देखेंगे इस सीन को, वो उनकी नज़र में एक बहुत अच्छा पति है जो देखो पत्नी को कैसे पैम्परिंग कर रहा है। पत्नी कैसी है, चिड़चिड़ी सी,
इसके वो कोई अगर लेडीज़ है साथ में ग्रुप फ्रेंड ग्रुप में, वो सोचेगी अगर ऐसा पति मेरा हो तो हाय मैं तो पागल हो जाऊं। तो वो सही सोच रही है, ये ऐसा पति तेरा हो तो बहन तू पागल ही हो जाएगी। ठीक है, गलत कुछ नहीं सोच रही है, लेकिन वो बेचारी किसी और लेवल पर पागल होने का सोच रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि हिडन में इनके बिहेवियर कुछ और थे। इन्होंने आपको लगातार मेंटल ट्रैप में रखा है ना। और उस मेंटल ट्रैप से आपने जो है आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ थी, आपने उस मेंटल ट्रैप को फिनिश करके आपने निकले हैं। आप वहाँ से आपने खुद को हील किया है। लिटरली आप 8 ऑफ सॉर्ड्स से निकले हो। आपने फिक्स किया अपने आप को, अपनी लाइफ को। और आज स्थिति ये है कि जहाँ पर आप एक वक्त पर अंडर कॉन्फिडेंस रहते थे, जहाँ पर आप एक वक्त पर हर वक्त अपने आप को कोसते थे, अपनी ज़िंदगी को कोसते थे, शायद परमात्मा को भी कोसते होंगे, किस्मत को कोसते होंगे, वो सारी जगह से आपने हील किया है। इस व्यक्ति ने जहाँ जहाँ आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट किया, उन चीज़ों को मात देते हुए आपने स्वयं को हील किया है। यही आपकी जीत है। यू आर अ वॉरियर। आप ना विजेता हो, विजेता की एनर्जी में हो, क्योंकि जस्ट 8 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स के बाद जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी है, सॉरी 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना फ़र्क है आपकी एनर्जी में। कहाँ आप एक वक्त पर 5 ऑफ कप्स में रहते थे, 5 ऑफ सॉर्ड्स में रहते थे और 8 ऑफ सॉर्ड्स में रहते थे, और कहाँ आप आज हाई प्रीस्टेस का रूप ले चुके हो। कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती, कोई चीज़ आपको पीछे नहीं खींच सकती। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ ना जब आपने अपनी परिस्थिति को बैठकर एक बार अंडरस्टैंड किया, अच्छे से एनालाइज किया। एक बार किया, 100 बार किया, जितनी बार ज़रूरी था आपने किया। आपने गिव अप करने की बजाय आगे बढ़ना चूज़ किया। एंड दिस इज़ द राइट वे टू लिव लाइफ। यही सही तरीका है ज़िंदगी को जीने का। तो आपने हर उस चीज़ से बाहर ओवरकम किया। ठीक है, बाहर आए। आज आपकी ऊर्जा हाई प्रीस्टेस की है। आपको कोई भय नहीं है। आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता आप। ठीक है, कोई आपको गलत कनेक्शंस में नहीं भेज सकता। आप कोई अगर आपकी पीठ पीछे बुराई करे, आप क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं करता होगा आपके बारे में बातें, करता ही है ये ऐसा आदमी तो। ठीक है, तो आपको बेसिकली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप ना सेलिब्रिटी वाली एनर्जी में हो। सेलिब्रिटी वाली एनर्जी कैसी होती है? सेलिब्रिटी आप मतलब आपको अपने ज़िंदगी, अपने सर्कमस्टांसेस या अपने जो पास्ट के जितने भी आपने चीज़ें सह ली है, उससे निकल कर आप जहाँ पहुँचे हो ना, आपको अपनी उस लाइफ की वैल्यू पता है। तो आप ना एक सेलिब्रिटी स्टेटस जैसा रखते हो कि आप एक गैप भी रखते हो, आप लोगों के प्रति विनम्र भी हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप भीड़ में चले चले जा रहे हो। ठीक है, भेड़ चाल में शामिल हो रहे हो, नहीं, आप एक गैप भी रखते हो। तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। आप अगर लोगों को कुछ समझाते हो, है ना, तो आप ये समझ जाते हो कि लोगों को कहाँ तक आपकी बात की ज़रूरत है। आप इतना सेल्फ लव में हो कि आप रुक जाते हो। फिर ये मैं बस आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ कि जो मैंने इतनी बड़ी बात बोली ना आपको, कि आप उस ऊर्जा से निकल के इस ऊर्जा में जो आए हो, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, ये मतलब अकल्पनीय परिवर्तन है। ठीक है, हर कोई तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस चीज़ से आपने खुद को निकाला, लेकिन फिर कहाँ पहुँचाया अपने आप को, ये एक इट्स लाइक अकल्पनीय चीज़ है। ये इतना परिवर्तन किसी के अंदर हो सकता है। ठीक है, और ये होता है गाइस। मेरी आज के 10-12 साल पहले की अगर आप फ़ोटोज़ देख लोगे, ठीक है, मैं कई बार अगर खुद को देखती हूँ, अगर आप मेरी पिक्स देख लोगे, आप मेरे को देख लोगे, देख लेते हैं, इतनी सबमिसिव एनर्जी, मतलब इतना दब के रहने वाला पर्सन, अंडर कॉन्फिडेंस,
कि ठीक है अब ज़िंदगी जो है सो है, लिटरली ज़िंदगी को काटना, ठीक है। और अब मैं एक ऐसी ऊर्जा में रहती हूँ कि मैं खुद ही जब पीछे देखती हूँ या कभी कुछ चीज़ सामने आ जाती है तो मुझे समझ नहीं आता कि ये मैं थी, ठीक है। और कभी कोई पुरानी पिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। हाँ, इससे मुझे ये भी याद आया, कभी मैं सच में अपनी कोई पुरानी पिक आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी देखिएगा। तो ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलिए, ये तो हो गई आप आज की स्टेज पर हैं, किस स्थिति में हैं और कैसी जगह पर हैं आप, ठीक है। आपके लिए अब क्या है, अ चेंज इन द विंड, आपके लिए अब हवा परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है। आपको मैंने जो अभी बात बोली थी ना कि आप एक सेलिब्रिटी जैसी एनर्जी में हैं, तो आपके लिए अब लाइफ, देखो क्या होता है, या तो लाइफ के फर्स्ट हाफ में कोई इन्जॉय कर लेता है और या फिर लाइफ के सेकंड हाफ में कोई इन्जॉय कर लेता है। तो जो लोग होते हैं ना, ये आपके जैसे जो भी आपका कार्मिक रहे हों लोग, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ के फर्स्ट हाफ को टोटली शक्तियों के दुरुपयोग में काम में लेते हैं अपनी। अगर देखो क्या होता है लाइफ के फर्स्ट हाफ में, क्या होता है, आप सुंदर होते हो, आप ब्यूटीफुल होते हो, आप चार्मिंग होते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे हथियार होते हैं लोगों को लुभाने के, थर्ड पार्टीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके आने के। उन सब का भरपूर उपयोग ऐसे लोग करते हैं क्योंकि उनके लिए जीवन यही है, ठीक है। अय्याशी करो, ज़िंदगी जियो, मस्त रहो और किसी की भावनाओं से क्या लेना देना, ठीक है। परिवार वो क्या होता है, घर बार वो क्या होता है, लोगों की फीलिंग्स, लोगों का की भावनाएं या लोगों से रिश्ते वो क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में तो या तो इंसान जो बंदा जो होता है ना वो लाइफ के फर्स्ट हाफ में एंजॉय कर लेता है, ठीक है, या फिर वो लाइफ के फर्स्ट हाफ में दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, जो अपने प्रारब्ध कर्म लेके आए उनको चुकाने में अपनी लाइफ का फर्स्ट हाफ निकालता है पूरी तरह से। उसका क्रीम टाइम सारा रोने धोने, परेशानियों में, खुद को उभारने, निखारने और ग्रो करने में जाता है। और जो उसका लाइफ का सेकंड फेज जो आता है ना, उसमें उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं जहाँ पर वो ऐसे लोग आगे चल के लोगों के लिए इंस्पिरेशन के सोर्स बनते हैं। लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। वो जो वो पहले फेज़ में जिसने मज़े किए ना, उसने कभी सच्चा प्यार नहीं समझा, उसको कभी सच्चा प्यार एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। आफ्टर योर 30s या 40s, है ना, आप अगर दुख पाते रहे हो 30s एंड 40s तक, ना आपने ट्रू लव ही एक्सपीरियंस नहीं किया। बिलीव मी, अगर आपको 30s या 40s के बाद यू आर लकी इनफ कि अगर आप लव अट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ में, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि तब आप एक बहुत अच्छे सुलझे हुए मैच्योर व्यक्ति को, जिसने खुद भी एक जीवन देख लिया होता है, उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, आपके लिए जो है हवा बदल चुकी है, आपके लिए यात्रा बदल चुकी है, ठीक है। आपके लिए लाइफ जो है ना वो सेलिब्रेशन बन गई है। और ये जो लोग हैं दूसरी तरफ, इनके लिए लाइफ जो है एक टावर बन गई है, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत चढ़ते हैं रेंग रेंग के, फिर वापस पटक दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। फिर थोड़ा बहुत चढ़ते हैं, इनका नेवर एंडिंग संघर्ष है। अब वो भी, अब जब शरीर ढलना शुरू हो जाएगा, जब आपकी बॉडी वैसे ही जवाब देनी शुरू हो जाती है, जब आपको, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि इसने जितने इविल इंटेंशन इस व्यक्ति ने अपने अंदर पाल के रखे हैं पूरी लाइफ टाइम, ठीक है, इसको बीमारियां लगेंगी, डिजीज़ आएंगे, इसको कई तरह के डिजीज़ फेस करने पड़ेंगे और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगर आप इस व्यक्ति के कांटेक्ट में हैं और इस व्यक्ति को आप देख रहे हो कि लगातार वेट गेन हो रहा है, ठीक है, या ये वक्त से पहले और जो है एज्ड लगने लगे हैं, या फिर इनके बाल वगैरह गिर रहे हैं, ठीक है, इनको, अगर आप ऐसे हो कि देख रहे हो, उसके कनेक्शन में हो, अभी भी एक पेज शेयर कर रहे हो या कहीं से न्यूज़ ही मिल जाती हैं, तो इनकी हेल्थ में ना इफेक्ट, जो अंदर इंटरनली चीज़ें चल रही है उनका इफेक्ट बाहर दिखने शुरू हो गए, ठीक है। इनकी लाइफ एंड सराउंडिंग्स खराब होना,
सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लोगों से खुद को घेर लिया है पूरी तरह से। नेगेटिव लोग, नेगेटिव दोस्त। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं ना, इनको कभी दोस्त चाहिए नहीं होते एक्चुअली ना। नार्सिसिस्ट के दोस्त कभी दोस्त ही नहीं होते, वो फैन फॉलोइंग होती है। नार्सिसिस्ट कभी किसी को अपने बराबर नहीं समझता। जिनको वो अपने सबसे खास दोस्त, अगर आप उनको बोल रहे हो ना कि ये तो इसका बहुत खास दोस्त है, आपकी गलत फहमी है। वो उसको दोस्त की नज़र से देखता ही नहीं है, वो तो उसको पिछलगू चमचे की नज़र से देखता है। और ये जो उसका सो कॉल्ड दोस्त भी होता है ना, मेरे कार्मिक के भी ऐसे दोस्त थे, ठीक है, नमूने, वो लिटरली उसकी भक्ति और पूजा करेंगे, तब नार्सिसिस्ट उनको अपने साथ 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 लगा के रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मामला फैन फॉलोइंग का होता है। फैन जैसे होते हैं, वो फ्रेंड नहीं होते। और यही वजह होती है कि जैसे ही एक नार्सिसिस्ट का चार्म, उसकी पावर पोजीशन थोड़ी सी फेड अवे होना स्टार्ट हुए, सबसे पहले वो जो कहते हैं ना कि जब जहाज़ डूबने वाला होता है सबसे पहले चूहे भागते हैं जहाज़ को छोड़ के, यही हालत एक नार्सिसिस्ट की होती है। तो हवा पूरी तरह से बदल चुकी है आपके लिए भी और सामने वाले इंसान के लिए भी। ठीक है, अभी तक जहाँ पर सब कुछ हेल एंड हार्टी लगता था, इतना सब कुछ इजी गोइंग लगता था, इस इंसान को इजी लगता था और आपके लिए ज़िंदगी एक सज़ा बनी हुई थी, ये सीन पूरी तरह से चेंज हो गया। आपकी लाइफ पूरी तरह से इजी हो रही है और यही इस व्यक्ति को से देखा और सहन नहीं किया जा रहा। क्यों भाई, तुमने भी तो एक वक्त बहुत अच्छा अपनी लाइफ को जिया है, हैं? तो तुमने चाहे तुमने इविल इंटेंशंस के साथ ही जिया है, लेकिन तुमने मज़े तो सब किए ना। तो किसी दूसरे को अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन नहीं, जेलेसी। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको रोकने की, आपको अपनी ब्लेसिंग्स तक पहुंचने से रोकने की बहुत कोशिश की थी। लाइफ लगा दी इसने, अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दी आपको रोकने के लिए, और फिर भी इसको और ज़्यादा जलन इसलिए होती है। उसके बावजूद भी आप तो उस जगह पर पहुंच गए हो या पहुंच रहे हो, या आपको पहुंचते हुए देख रहा है जिस जगह से इसने रोकने की आपको हर भरकस कोशिश की थी। तो कैसे इस व्यक्ति को नींद आएगी और चैन आएगा? क्योंकि इस व्यक्ति की बेसिक जो नेचर है वो जलन की है। ठीक है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आप और क्लींजिंग करते रहिए, अपनी एनर्जी को और क्लींस करते रहिए, अंदर डीप क्लीनिंग करिए। ठीक है, जितना हो सके अपने अंदर की पेन को, ट्रॉमा को, जुड़े हुए अपने इस व्यक्ति की यादों को रिलीज़ करिए। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि भूल जाना तो किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं होती। मुझे भी नहीं पता होता वो लोग कौन होते हैं जो बोलते हैं कि भूल गए हम। तो भूलता तो कोई भी नहीं है अगर सच में उसको पेन मिला है तो, लेकिन फॉरगिव करना चाहिए। और फॉरगिव भी मत करिए, आप बस ये सोचिए कि आपकी भलाई के लिए इस चीज़ का चला जाना ही अच्छा है। ठीक है, अगर आप, क्योंकि जितनी पेनफुल एनर्जी मैंने देखी है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जीवन में अनुभव किया है कि जब कोई आपके रास्ते रोकता है तो आपको कैसा लगता है, वो क्या फील करवाता है। जब कोई खुद को गतिमान रखते हुए आपके रास्ते बंद करता है, सोच के देखिए ऐसे व्यक्ति का कर्म क्या होगा, कहाँ पहुँचेगा ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में? कहीं पर भी नहीं। ऐसे लोग ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही एक दिन चले जाते हैं। ठीक है, इनके लिए जितने अपने टाइम और एनर्जी लगा दी उतना इनफ था। अब इसको, ये जा चुका है इंसान आपकी लाइफ से, इसको वो नहीं रहने दें। इसको जितना सोचेंगे उतना आप उस दर्द को बार बार जिएंगे। निहायत बदतमीज इंसान है, बहुत घटिया इंसान है। ये जो कुछ भी भुगतने जा रहा है ये ट्रूली डिज़र्व करता है वो। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ 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 एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपनी कार्मिक फ्रीडम को आप, कार्मिक रिलीज़ को आप क्लेम कर लीजिए ज़रूर से। 1111 लिखिए, शिव शक्ति लिखिए, शिव जी की पावर आपके साथ रहे, माँ काली की, माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके साथ रहे। अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं, सब ने एनर्जी क्लेम करनी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। ठीक है, और इन्जॉय करिए। नवरात्रे आ रहे हैं, कौन कौन लोग नवरात्रे कर रहे हैं बताइएगा ज़रूर। तो मैं भी शायद करूँगी,
मैं आगे पीछे के करती हूँ, पूरे सारे नवरात्रि में नहीं कर पाती हूँ, यूँ ही आप लोगों को झूठ बोलूँ कि मैं भी करती हूँ, पूरे नवरात्रि नहीं हो पाते हैं मुझसे। सो मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहता है, तो कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो चलिए, अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत सारा ध्यान रखिए, नवरात्रि करिए, चैंटिंग करिए, इस टाइम को उत्सव बना दीजिए नवरात्रों को, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।